बिजनेस करने के लिए हम लोग बहुत बार पार्टनरशिप बिजनेस खोल लेते हैं। और जब वो पार्टनरशिप बिजनेस ख़त्म हो जाता है, जिस पर्पस के लिए हम लोग बनाते हैं वो वेंचर ख़त्म हो जाता है, तब हम लोगों को ये पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज डाउन या डिसोल्यूशन करना पड़ता है। और उस टाइम हमको पैन कार्ड भी सरेंडर करना पड़ता है। तो अगर आपको पैन कार्ड सरेंडर करना है या फिर कोई पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज डाउन करना है, तो उसका पूरा प्रोसेस आप यहीं पे जान लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस क्लोज करना चाहते हैं तो उसमें आपको जितना सारा रजिस्ट्रेशन है वो सारा रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने होंगे। और उसमें पैन कार्ड कैंसिलेशन या सरेंडर एक बहुत अहम चीज़ है। तो एक एक करके सारा स्टेप मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला स्टेप है, आपको एक डिसोल्यूशन डीड बनाने होंगे। ये डिसोल्यूशन डीड जो है एक्चुअली इसमें क्या है कि जब पार्टनरशिप आप लोग ओपन किए थे तब आप लोग एक डीड बनाए थे, और जिस डीड के बेसिस पे आपको पैन कार्ड मिला था, और बाद पे चल के आप ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सारा लिए थे। अभी क्लोज डाउन करने के लिए आपको ये डिसोल्यूशन डीड बनाने होंगे। ये आपका पहला स्टेप है। अब आता है दूसरा स्टेप में, आपको ट्रेड लाइसेंस कैंसिल करने हैं। अब देखिए, हर बिज़नेस का अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर कोई बिज़नेस मेडिसिन इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं तो उसके पास खास करके ड्रग लाइसेंस है। अगर कोई फूड और बेवरेज इंडस्ट्री पे है तो उसके लिए उनके पास फूड लाइसेंस है, फसाइल लाइसेंस है। तो वो सारे लाइसेंस जो है उनको कैंसिल करने होंगे। थर्ड जो है वो है कि आपको बैंक में जो करंट अकाउंट है उसको कैंसिल करने होंगे, और कैंसिल करने के बाद बैंक से आपको लेटर लेने होंगे कि आपका अकाउंट क्लोज डाउन हो चुका है। अगला जो चीज़ है वह है कि आपको प्रोफेशनल टैक्स कैंसिलेशन करने होंगे। देखिए, जब तक आप प्रोफेशनल टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाके उसको क्लोज डाउन नहीं करेंगे तब तक पी टैक्स डिपार्टमेंट को ये मालूम नहीं चलेगा कि आपने बिज़नेस बंद कर दिए हो या बिज़नेस को कैरी ऑन कर रहे हो। अगर आपने डिपार्टमेंट को कुछ पैसा जमा नहीं करोगे तो वो लोग मान लेगा कि आप लोग डिफ़ॉल्टर हो। पर एक्चुअली अगर आपका बिज़नेस क्लोज डाउन हो चुका है तो आपको प्रोफेशनल टैक्स भी कैंसिल कराने होंगे। अगला स्टेप जो है कि आपको जो लोकल जुरिस्डिक्शन इनकम टैक्स ऑफिस है वहाँ पे जाने होंगे, ना कि एनएसडीएल और यूटीआई के पास। क्योंकि पैन कार्ड सरेंडर जो है वो एनएसडीएल के पास नहीं होता है, वो होता है लोकल या जुरिस्डिक्शन इनकम टैक्स ऑफिसर के ही पास। वो कैसे मालूम चलेगा? जब भी आप इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन करोगे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड देके, तो वहाँ पे आपको आपका जुरिस्डिक्शन शो करेगा। तो उसी जुरिस्डिक्शन पे जो ऑफिस है वहाँ पे आपको जाने होंगे। तो जब आप ये जुरिस्डिक्शन ऑफिसर के पास जाओगे तो क्या क्या चीज़ आपको कैरी करने होंगे उसका एक लिस्ट मैं आपको अभी दे रहा हूँ। पहला है कि आपको एक फॉरवर्डिंग लेटर बनाने हैं। आपको लेटर पैड में एक लेटर लिखना है कि आप बिज़नेस को क्लोज डाउन करना चाह रहे हो फॉर दिस रीज़न, और जितना सारे पार्टनर्स हैं उन सभी का स्टैम्प और साइन वहाँ पे चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आपको लास्ट ईयर के इनकम टैक्स का फाइल का एक कॉपी देने होंगे। अगर आपका ऑडिट या टैक्स ऑडिट हो चुका है तो उसका भी एक कॉपी आपको अटैच करने होंगे। जो पैन कार्ड आप सरेंडर करना चाहते हैं उसका एक जेरॉक्स कॉपी आपको देने होंगे। और आपको कुछ कैंसलेशन ऑर्डर का जेरॉक्स कॉपी देने होंगे, जैसे कि ट्रेड लाइसेंस, प्रोफेशनल टैक्स, बैंक करेंट अकाउंट। अगर आपके पास दूसरा कोई लाइसेंस है, परमिट है, तो वो भी कैंसिल करके आपको डिपार्टमेंट के पास देना होगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आपको फिजिकली जाने होंगे ऑफिसर के पास, और उनको बोलने होंगे कि आप इस वजह से बिज़नेस क्लोज डाउन कर रहे हो। अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो सारा पेपर जमा कर लेंगे, और 15 से 20 दिन के अंदर वो सुओ मोटो पैन कार्ड सरेंडर कर लेंगे बेस्ड ऑन द एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स गिवन बाय यू। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ अगर आपका कोई भी रिलेवेंट क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा एक यूज़फुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।